राम बाबू की रैगिंग। ए इधर आओ। आज ही कॉलेज आए हो क्या? हाँ, पर आप कौन हो? अबे चर्बी चढ़ गई है क्या? सीनियर से कौन है पूछता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप सीनियर हैं। ए अब तुम साइड में हो, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ए इधर आ। क्या है? तेरा नाम क्या है? पहले आप बताओ। क्या तू सीनियर से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? हैं? क्यों, सीनियर लोगों को अपना नाम नहीं पता क्या? मैं राम बाबू। सब लोग मुझे रैगिंग राम बाबू कहते हैं। और अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सब प्रकाश कहते हैं और आपके जैसे लोगों को पंच प्रकाश कहते हैं। ओ तो तुम में पंच प्रकाश है क्या? आप देखना चाहोगे? ओ ज्यादा चर्बी है क्या? साइड में आ जाओ अगर देखना है तो। क्या कह रहे हो बे? ओ तो अब आप बहरे भी हो गए हो। अरे हिंदी बोल रहा हूँ, सब समझते हैं हिंदी, आप नहीं समझते? लगता है बहुत ज्यादा जबान चलती है तेरी। लो लो, ये माचिस की तीली लो और जाओ ग्राउंड का चक्कर लगाओ और पता लगाओ हमारा ग्राउंड कितनी तीली के बराबर है। चल तू आना। क्या भैया? अपनी पैंट उतारो और 20 उठक बैठक लगाओ। सुब्बू जरा रुको। क्यों, तुझे इसकी पैंट खोलने का बड़ा शौक है? अपना काम कर तू। अरे नहीं भैया, इसकी चड्डी के अंदर जंपिंग है। क्या रे, मुझसे ही मजाक कर रहा है तू? हैं? अरे सर सच बोल रहा हूँ, इसने पैंट के अंदर लंगोट जंप पहना है। यहाँ खोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम पहले अपनी पनिशमेंट पूरी करो और कॉलेज को नापो, ठीक है ना? मैंने तो पूरा नाप लिया है। क्या बे, इतनी जल्दी नाप लिया? हाँ, इसका नाप 2,34,567 माचिस की तीलियां हैं। सच में? यही मान ले हम? अगर आपको भरोसा नहीं तो आप खुद ही नाप लो। आओ सुबू, चलो चलते हैं। कहाँ जाओगे बे बच के? अरे डरो नहीं, आपके घर नहीं जाने वाले। क्या बे, मैं तुझको हीरा दिखाई दे रहा हूँ क्या? अरे इस तरह सबके सामने अपने राज खोलना अच्छी बात नहीं है। क्या बे, मैं जब से चुप हूँ तो कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है तू। देखो, जिसका समय आता है वो चला जाता है। देखो, कोई किसी के रोकने से ना रुका है ना कभी रुकेगा। क्या बे, मुझे कहावत सुना रहा है क्या बे? अरे अच्छे अच्छों को मैंने उलझा दिया है, तू अभी बच्चा है, समझा? हाँ, वो तो तुम्हारी भैंस जैसी शक्ल बता रही है। कोई तुम्हें दिन में देख ले तो रात को सपने में डर जाएगा। ए जब मैं मारता हूँ तो मजाक नहीं होता। अरे तुम्हारी तरह बहुत देखे, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम तो कब से तुम्हारे सामने खड़े, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। चलो देख लेते हैं। तुम लोग उनमें से ही हो जिनसे दौड़ने का बोला जाए तो वो रेंगते रह जाते हैं। हाय, I'm बालू। आप सब सुबह उठकर ब्रश करते ही पीते हैं दूध, पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूध। मैं एसपी बालू को पसंद करता हूँ। आप सबके लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुंदर कमेंट्स को पोस्ट करो। देखा आपने, कितने अच्छे कमेंट आए हैं। हमारे कंपनी में काम करो, नहीं हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों से ऑफर के बड़े बड़े लेटर भेज रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स है भैया। जब भी तुमने फेस किया है, फेस पर लात मार दिया है ना। अब मुझे क्या बताना है, लगता है मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो जॉब निल, पर्सनल, लवर निल। ऐसे वक्त में हमें बचने वाला एक बकरा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मामा, मेरा बाइक रिपेयर में है, जल्दी से तुम अपना बाइक एक बार दे दो ना। बाइक ही तो है, ले लो। हे, दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेना चाहिए। वैसे कहाँ जाना है ये तो बताया नहीं। बस स्टॉप के पास, लवर वेटिंग मामा, अभी अभी बस से उतरी है। क्या, लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ मामा? तुम देखो तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हो, पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है। ये गाड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हारे लवर क्या समझेंगे भाई? मतलब क्या समझेगी? यही कि तुम्हें अपने ऊपर जो श्रद्धा है वो गाड़ी पर नहीं है। एक मिनट, गाड़ी धोकर देता हूँ। अरे मामा, टाइम नहीं है, मैं धोकर दे दूंगा, रुको। फैंसी नंबर है। अरे तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो, मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करोगे? हाँ,
ऐसे ही हो और ऊपर से दोस्त कहते हो। क्या सत्ती पांडु, तुम्हारा लवर हिंदी सिनेमा की हीरोइन लगती है क्या? मैंने भी कहाँ देखा, फेसबुक लव है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया था मैंने। अरे तो प्रेम पत्र सिनेमा है, एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं निकलूंगा। अरे रे, कहना भूल गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है? तुम क्या तकलीफ उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊंगा। मामा भाई चला जाऊंगा। अरे मामा, लिए जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है। मेरी लवर आ गई। देर मत करो और अपनी लवर के पास जाओ। ये बड़े लोग हैं ना, वे हमारे प्यार को समझते नहीं हैं। ऊपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा लवर कहाँ है? वो वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चली गई लगता है। क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया? एक बार अपने लवर को फोन करो। The subscriber is currently switched off. गुस्से से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है मामा। अरे सत्ती पंडू, दो सीख दूंगा, सुनो। हाँ बोलो मामा। पहला, हमें किसी को देखे बगैर लव नहीं करना चाहिए। ये ऐसे अच्छा मामा। लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए। ये अच्छा है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना, कोई रकम है तो दे जाओ। मेरी यात्रा आपके लिए। रवि नाम का लड़का बस का इंतजार कर रहा है। वो लड़का बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा पुराना है। इतना ही नहीं, वो देखने में बहुत मासूम लगता है। इसी बीच स्टॉप पर वो बस भी आ गई जिससे रवि को कानपुर जाना था। लेकिन वो कोई साधारण बस नहीं, लग्जरियस बस थी। और बस में चढ़कर रवि ने ड्राइवर से बड़े प्यार से पूछा, सर, ये कानपुर को जाने वाली आखिरी बस है या इसके बाद कोई और भी बस आएगी? तो ड्राइवर बोला, ये आखिरी बस है, नहीं तो कल सुबह ही मिलेगी दूसरी बस। लेकिन इसका टिकट कितने का है सर? 400 रुपए। रवि ने अपना बैग और पॉकेट चेक किया। उसके पास 400 में 5 कम थे। फिर कुछ सोचते हुए उसने ड्राइवर से बोला, सर, मेरे पास तो 5 रुपए कम है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। रवि ने तुरंत अपने सारे पैसे दे दिए और टिकट ले लिया। ये पहली बार था जब रवि लग्जरी बस में चढ़ा था और उसे तभी बस के एसी से ठंड लगने लगी। रवि के लिए वो एक विमान की सवारी जैसा अनुभव था, पर बस के बाकी सारे यात्री उसकी मासूमियत देखकर उस पर हंस रहे थे। पर रवि तो खुशी खुशी अपनी खिड़की के पास वाली सीट पर मजे ले रहा था और अपनी यात्रा को एंजॉय कर रहा था। और बस के थोड़ा आगे चलने के बाद एक बहुत ही अमीर घर की लड़की प्रिया, जो कि बड़े स्टाइलिश से कपड़े पहनकर चेहरे पर नकाब लगाए बस में आकर चढ़ी और उसने अपने स्टाइल से पूरी बस की सवारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहाँ वहाँ देखने के बाद वो रवि के बाजू वाली खाली सीट पर बैठ गई, पर बाकी लोगों का ध्यान तो प्रिया पर ही लगा हुआ था। लेकिन रवि ने देखा कि एक अपाहिज आदमी बस पर चढ़ नहीं पा रहा था, तो रवि ने उसकी मदद कर उसे बस पर चढ़ाकर अपने बाजू वाली सीट पर बैठा लिया। सभी लोग ये देखकर चुपचाप बैठ गए और बस आगे को चल पड़ी। लेकिन बस में बैठे बाकी सारे लड़के
किसी न किसी बहाने प्रिया को देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह से प्रिया से बात कर लें। दूसरी ओर रवि ने देखा कि हर कोई सीट को थोड़ा मोड़ कर बैठा हुआ है, तो रवि भी अपनी सीट को मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीट को कैसे मोड़ा जाता है और सभी यात्री उसे देखकर हंसने लगे। पर रवि को इस तरह परेशान होते हुए देखकर प्रिया रवि के पास पहुंची और सीट को मोड़ने के लिए सीट डाउन का बटन दबाया और अब रवि की सीट भी मुड़ गई। रवि खुशी से और मासूमियत से बोला, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी, क्योंकि बाकी लोग तो मदद न करके केवल हंसते हैं। शायद आप पहली बार लग्जरी बस में चढ़े हो, इसलिए आप वो बटन नहीं जानते थे। पर ये आपने कैसे पहचाना? समझ आता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, रवि से ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और वह चिल्लाकर रोने लगा। बस में बाकी सारे लोग देख रहे थे कि रवि के साथ हो क्या रहा है। ड्राइवर भी वहां आ गया और उसने रवि से पूछा, क्यों चिल्ला रहा है? तो रवि बोला, बहुत ठंडा है, मैं नहीं रह सकता। ओफो, इतनी सी बात के लिए बस रुकवा दी। और फिर ड्राइवर ने बस एक होटल के पास जाकर रोक दी। सभी लोग बस से उतरकर होटल के पास चले गए, लेकिन रवि तो अकेला ही बस में बैठा रहा। तुम कुछ खाने पीने बाहर क्यों नहीं निकलते बस से? मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ देर बाद बस फिर से अपने सफर को आगे बढ़ी और बस में बैठे एक आदमी ने प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, ए लड़की, क्या तुम इतनी सुंदर हो जो नकाब से अपना मुंह ढके जा रही हो? अरे ऐसी भी क्या खूबसूरती जो किसी को दिखा ना सको। उस आदमी की बातें सुनकर रवि गुस्से में बोला, आपको जमाने से क्या लेना देना, आप अपने काम से काम रखो। और इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होने लगी। तभी प्रिया ने बोला कि इसको मैं अभी चेहरा दिखाती हूँ। और जैसे ही प्रिया ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो सभी ने देखा कि उसका चेहरा तो एसिड से जला हुआ है। और जो लोग उसे इतनी देर से खूबसूरत समझ रहे थे, अब वही लोग उसके चेहरे को सही से देख भी नहीं पा रहे हैं। पर रवि प्रिया के जख्मों को देखकर भी उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। और तभी उसने प्रिया को हिम्मत देते हुए कहा, इंसान शरीर से सुंदर हो या ना हो, लेकिन उसका मन से सुंदर होना बहुत जरूरी है। तुम परेशान मत हो प्रिया, मैं अपने शरीर के कारण परेशान नहीं हूँ रवि, बल्कि मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जो भी मेरे चेहरे के घावों को देखता है वो मुझसे दूर भाग जाता है। और तभी रवि बोला, आप में तो एक साथी इंसान को मदद करने का गुण है। मुझे ये गुण बहुत पसंद है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, पर मैं आपको खुश रखूंगा। आप भी एक नेक इंसान हैं, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। और इसी के साथ ये यात्रा यही समाप्त होती है। कुछ ही दिनों के बाद रवि और प्रिया की शादी हो गई। एक अखबार में रवि और प्रिया की शादी की पूरी घटना को छापा गया और बड़े बड़े लोग भी रवि और प्रिया की सराहना कर रहे थे। और बड़े बड़े चैनल भी रवि और प्रिया की कहानी का खूब बखान कर रहे थे। देश भर से उन्हें बहुत सारा प्यार मिल रहा था। तो हम सबको इस कहानी को देखकर यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम शरीर से बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन हमारा मन जरूर सुंदर होना चाहिए। एक लड़के का अपहरण कर 10 लाख की मांग करने वाला अपहरणकर्ता छी। महिला के गले में 10 पाउंड सोने की चेन छीने ठग। छी छी छी। शांति नगर में आधी रात को हुई डकैती। छी 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 छी। इन अखबारों को पढ़ने और बीपी बढ़ने के बजाय घर जाकर रामकोटी लिखना बेहतर है। मास्टर जी, क्या कहे जा रहे हो? आओ बैठो, बात करते हैं। मास्टर जी, मुझे याद है कि कोई मुझसे पहले ये कहता था, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हालांकि
यहाँ रहकर और अखबार में खबर पढ़ने मेरे बस की बात नहीं। असल में खबर क्या है मास्टर जी? यदि आप कोई अखबार देखते हैं तो पहले पन्ने पर अपराध की खबर है, एक और अपहरण, दूसरी ओर हत्या। क्या ये सही है? कहाँ से पैदा होते हैं ये सब लोग जो कीटाणु समाज पर कब्जा कर चुके हैं? उन्हें जैसे ही मिलते हैं बिल्कुल गोली मार देना चाहिए, खड़े खड़े फांसी पर बिल्कुल लटका देना चाहिए। अरे 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 अरे, कितनी गलत सोच रहे हैं आप मास्टर जी। कीट नहीं है, बहुत अच्छे कीड़े हैं, महान लोग जो अधिक से अधिक रोजगार देते हैं। क्या क्या मैं पागल जैसा दिखता हूँ? चलो बैठकर शांति से बातें करें। इस शहर में करीब 10,000 पुलिसकर्मी हैं। उन दोनों को काम कौन देता है मास्टर जी? कौन देगा? सरकार दे रहा है। पुलिस को सरकार क्या कहती है? ऐसे चोरों को पकड़ने की ही ना। सोचिए, अगर ये चोर ना होते तो पुलिस का क्या होता? जरा सोचिए मास्टर जी। अदालतें किस्तें लगाती है ये निर्धारित करने के लिए कि क्या पकड़े गए चोर चोरी की भी है। हाँ, उन अदालतों में काम करने वाले कर्मचारी इन सब के जीने के लिए चोर होने चाहिए ना। चोरों को सजा मिले तो जेल में डालेंगे ना। हमारे चोर है जो उस जेल में काम करने वाले कर्मचारियों को खाना खिलाते हैं। केवल इतना ही नहीं, इनके अलावा कई लोगों को नौकरी की सुरक्षा, उनकी परिवारों की जरूरतें, विलासिता को पूरा करने वाले चोर नहीं तो और कौन है बताइए? मास्टर जी नहीं, चोरों के वजह से सीसीटीवी कैमरा की कंपनी सीसीटीवी कैमरे उगाए हैं। नहीं तो उनके धंधे का क्या होता? लाखों करोड़ों का नुकसान। अगर आसानी से चड्डी गिरोह को पकड़ लेते तो पालक पक्ष और विरोधी पक्ष के लिए क्या विषय है? जरा सोच के देखिए मास्टर जी। कई लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे सम्मानित चोरों को पकड़कर उनके गेंद किट और गोबर के कीड़े कहने के अलावा बाकियों को अच्छा गंजा कहना आपकी गलती है। अच्छा गंजा? ये मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सुना है। अरे अच्छा गंजा? कोई मुझसे कर्ज लेकर भाग रहा है, मैं उसे ऐसे पकड़ने के लिए विग लगाकर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मास्टर जी।